1 जुलाई 2018 दिल्ली के एक बिल्कुल सामान्य सा रविवार, लेकिन बुराड़ी की एक शांत बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक पड़ोसी भाटिया परिवार के दरवाजे पर पहुंचता है। नीचे की किराने की दुकान जो हर सुबह 7 बजे खुल जाती है, आज बंद थी। ये बात उसे तुरंत अजीब लगी, क्योंकि भाटिया परिवार कभी देर नहीं करता। वो धीरे से दरवाजा खटखटाता है, कोई जवाब नहीं। फिर वो जोर से खटखटाता है, फिर भी पूरी खामोशी। अब इस सन्नाटा बेचैनी में बदल चुका था। कुछ तो गड़बड़ था। और जब आखिरकार दरवाजे को जबरदस्ती खोला जाता है, अंदर का जो नजारा था वो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। एक ही कमरे में एक ही ग्रिल से लटके हुए 10 लोग, 3 पीढ़ियां, एक पूरा परिवार। सभी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई, मुंह सील और हाथों को भी बांधा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, घर में एक भी संघर्ष के निशान नहीं, कोई टूटी चीज नहीं, कोई जबरदस्ती घुसने का संकेत नहीं, और ना ही किसी के बाहर से आने का संकेत। डाइनिंग टेबल पे लाइन से प्लेटें सजी हुई थी, खाना रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आके खाने वाले हैं। ये कोई सामान्य क्राइम नहीं था, ये कुछ और, कुछ ऐसा जो समझ से बाहर और डर से भी गहरा था। और जो जांच में सामने आने वाला था वो किसी भी इमेजिनेशन से ज्यादा डार्क, ज्यादा शॉकिंग था। क्योंकि इस घर की कहानी एक रात में नहीं बनी थी, वो 10 सालों से धीरे धीरे तैयार हो रही है। 1 जुलाई 2018 को पड़ोसी गुरचरण सिंह, जो रोज सुबह भाटिया जी के साथ हुआ कर जाते थे, दुकान पर आते हैं। दुकान बंद थी और इतनी सालों में पहली बार दुकान का शटर सुबह 7 बजे नीचे था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर आवाजें दी, ललित भाई, भुवनेश, लेकिन अंदर से सिर्फ खामोशी मिली। करीब 7:45 तक वहाँ भीड़ जमा हुई। सबको बहुत अजीब लग रहा था। दरवाजा शायद हल्का सा खुला हुआ था, या शायद धक्के देने पर खुल गया। गुरचरण जो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। घर में अजीब सा अंधेरा था, एसी बंद थी, लेकिन माहौल कम ठंडा था। वो हॉल की तरफ बढ़े और उन्होंने जो देखा वो मंजर किसी भी इंसान की रूह कपाने के लिए काफी था। वो चीखते हुए नीचे भागे। 8 बजे पुलिस आती है। पहला पुलिस वाला जो अंदर गया वो सीढ़ियों पर ही रुक गया। उसे उल्टी आ गई, क्योंकि हॉल में छत से 10 लाशें लटक रही, बिल्कुल पास पास, जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें लटकती हैं। आंखों पर पटिया, मुंह पर ये हाथ बंधे हुए, सब कुछ एक पैटर्न में। नीचे जमीन पर स्कूल बैग्स पड़े थे, मोबाइल साइलेंट मोड पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत फुर्सत से, बहुत प्लानिंग के साथ इस सीन को तैयार किया हो। ये मर्डर नहीं लग रहा था, लेकिन सुसाइड जैसा भी नहीं था। तभी पुलिस की नजर एक अलमारी में पड़ी। वहाँ कुछ रजिस्टर रखे थे, और जब उन्होंने उसे खोला तो इस केस का सबसे बड़ा राज सामने। पुलिस को घर से 11 डायरी 2008 से लेकर 2018 तक 11 साल की पूरी था। एक अफसर ने डायरी पढ़ना शुरू किया और उसके रोंगटे खड़े हुए। जो हालत नाजुक थी, जिस तरह उनके हाथ बंधे थे, जिस तरह उसकी आंख ढकी थी, वो सब कुछ हूबहू उस डायरी में लिखा था। मौत से 2 दिन पहले 28 जून की एंट्री थी। सबके हाथ उनके अपनी धोती या साड़ी से बांधी जाए, मुंह पर टेप हो, कानों में रुई हो, या ये काम रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच होगा। जब तुम लटक जाओगे तो तुम्हें डर लगेगा, लेकिन घबराना मत। जैसे ही कलाई पर खिंचाव आएगा, मैं आकर तुम्हें बचा लूंगा। ध्यान दीजिए, डायरी में कहीं भी मरने की बात नहीं थी। लिखा था, हम बच जाएंगे, हमें और ताकत मिलेगी। इस इंसिडेंट को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नॉर्थ दिल्ली के बुरारी इलाके में संत नगर की छोटी गलियों में, ये टिपिकल लोअर मिडिल क्लास नेबरहुड, जहाँ ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। और यही रहता था चुंडावा परिवार, जिसे पड़ोस में लोग भाटिया परिवार के नाम से जानते थे। बाहर से देखने पर एक बिल्कुल नॉर्मल, साउंड और धार्मिक परिवार। घर के नीचे उनकी प्लाईवुड और एक किराने की दुकान थी। सुबह दुकान, शाम को मंदिर, बच्चे स्कूल जाते हुए, सब कुछ सामान्य लग रहा था। थोड़ा ज्यादा रिलीजियस जरूर थे, लेकिन कुछ भी अलार्मिंग नहीं। इस घर में थी कुल 11 लोग। सबसे बड़ी थी नारायणी देवी, उम्र 77 साल, घर की दादी। उनके पति गोपाल सिंह की तो नेचुरल डेथ हुई थी, लेकिन परिवार पर इसका गहरा असर था। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा भावनेश भाटिया, उम्र 50 साल, वही परिवार की बिजनेस संभालते थे। उनकी पत्नी सविता भाटिया, उम्र 48 साल। इनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी नीतू, छोटी बेटी मीनका, जिसको सब मोनू कहते थे, और सबसे छोटा बेटा ध्रुव, जो केवल 15 साल का था। नारायणी देवी का छोटा बेटा था ललित भाटिया, जो 45 वर्ष के थे। यही वह शख्स था जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। ललित की पत्नी टीना, जिसका उम्र 42 साल था, और उनके बेटा शिवम, जो 15 साल का था। और परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा प्रतिभा थी। ये ललित और भुवनेश की विधवा बहन थी, जो अपने पति की मृत्यु के बाद यही रहती थी। और प्रतिभा की बेटी प्रियंका भी इसी घर में रहती। और कुछ ही दिन पहले 17 जून को इनकी
की सगाई भी हुई थी और साल के अंत में शादी होने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था और इसी कारण ये केस और भी शॉकिंग और गहरा हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतना खुश परिवार ऐसे गलत कदम उठाने पे मजबूर हो गया। 11 लोग 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे। पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि बहुत ही अच्छा परिवार था, हमेशा साथ रहते थे, धार्मिक थे और कभी भी उनके घर से झगड़े की आवाज तक नहीं आई। लेकिन सच यही है कि बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है ये बाहर से कभी साफ नहीं दिखा। कहानी का असली मोड़ आता है 2007 में। यह वही साल था जिसने इस हंसते खेलते परिवार का नींव हिला दिया। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये मौत नेचुरल था, लेकिन ये परिवार के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। अचानक घर का छत चला गया, सब बिखर गए, इमोशनली टूट गए और इसी सन्नाटे के बीच कुछ महीने बाद ललित के साथ कुछ अजीब होना शुरू हुआ। ललित, जिसकी आवाज एक एक्सीडेंट में चली गई थी, अचानक एक दिन बोलने लगा। लेकिन परिवार का दावा था कि ये आवाज ललित की नहीं थी। उसने अपने परिवार को बताया, पिताजी गए नहीं है, वो यही है, वो आते हैं, मुझसे बात करते हैं। जरा सोचिए, एक घर जो गहरे शोक में डूबा है, जहाँ लोग इमोशनली कमजोर हैं, वहाँ कोई कहता है कि उनका सबसे प्यारा इंसान, उनके पिताजी, अभी भी उनके साथ हैं। आप क्या करते हैं? उसे पागल कहते या उस उम्मीद, उस आस को पकड़ लेते? भाटिया परिवार ने उस उम्मीद को चुना। ललित अब एक मीडियम बन चुका था अपने परिवार और अपने पिता के बीच में। वो डायरी में इंस्ट्रक्शन लिखने लगा। उसका कहना था कि ये सब उसके नहीं बल्कि उसके पिताजी के आत्मा की है। शुरुआत में सब कुछ बहुत पॉजिटिव था। सुबह जल्दी उठो, साथ में प्रार्थना करो, शाकाहारी बनो, बिजनेस पर ध्यान दो। ये बातें सुनने में अच्छी लगती थी और अजीब बात ये थी, जब उन्होंने ये बातें मानी तो उनकी तरक्की होने लगी, दुकान चलने लगी, पैसा आने लगा। इसने उनके विश्वास को धीरे धीरे अंधविश्वास में बदल दिया। लेकिन धीरे धीरे डायरी के पन्ने भरते गए और निर्देश बदलते गए। अब वो सिर्फ सलाह नहीं देते थे, वो हुक्म थी, ज्यादा सख्त, ज्यादा अजीब। 2018 आते आते 11 साल बीत चुकी थी। ललित अब घर का डिसीजन मेकर नहीं बल्कि एक तरह से भगवान बन चुका था। जब वो पिता की आवाज में कुछ खाता तो घर में कोई सवाल नहीं उठाता था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा। जून 2018, बाहर की दुनिया के लिए घर में शादी का माहौल था। प्रियंका की सगाई हो चुकी थी, लेकिन घर के अंदर डायरी में एक आखिरी खौफनाक चैप्टर लिखा जा रहा था। इस रस्म का नाम था पर तपस्या। डायरी में सब कुछ लिखा था, डायग्राम बने थे, किसे कहाँ खड़ा होना है, हाथ कैसे बंधेंगे, मुंह पर टेप कैसे लगेगी। और सबसे अजीब बात ये थी, उन्हें यकीन था कि जैसे वो फांसी के फंदे से लटकेंगे, पिता की आत्मा आएगी और उन्हें बचा लेगी। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक टेस्ट है। तारीख थी 30 जून की रात। आज भी हर रोज की तरह दुकान बंद की गई। रात के 10:30 बजे सबने खाना खाया या शायद प्लेटें सिर्फ सजाई गई। सीसीटीवी फुटेजेस में दिखता है कि घर की बहुएं नीतू और सविता बाहर से कुछ स्टूल्स अंदर ला रही हैं। बिजली के तार तैयार थे। रात के 12 बजते ही घर के सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए, खिड़कियां बंद कर दी गई। ललित की मां नारायणी देवी को दूसरे कमरे में ले गया क्योंकि वो स्टूल पे खड़ी नहीं हो सकती थी, इसीलिए उनका गला बेल्ट से घोटा गया। फॉरेंसिक का मानना है कि शायद उन्होंने विरोध नहीं किया क्योंकि वो भी इस रस्म का हिस्सा थी। फिर मुख्य हाल में बाकी 10 लोग इकट्ठा हुए और ग्रिल से 10 फंदे लटकाए गए और फिर डायरी के निर्देश के मुताबिक सबने एक दूसरे के हाथ बांधे, मुंह पर टेप लगाए, कानों में रुई डाली ताकि बाहर की कोई आवाज सुनाई न दे, आंखों पे पट्टी बांधी ताकि सिर्फ अंधेरा दिखे। सबसे छोटे बच्चे ध्रुव और शिव जो केवल 15 साल के थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी बांध दिया गया। और फिर एक इशारा हुआ, या तो उन्होंने खुद ही स्टूल हटा दी या किसी ने मदद की। एक एक करके 10 जिंदगी हवा में झूल गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट एक बहुत दर्दनाक बात बताती है। कुछ लोगों के गले और हाथ पर स्ट्रगल के निशान थे। इसका मतलब समझते हैं आप? शायद आखिरी कुछ सेकेंड्स में जब सांस रुक रही थी, कुछ सदस्यों को एहसास हुआ कि कोई पिताजी बचाने नहीं आ रहे, कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि मौत है। उन्होंने बचने की कोशिश की होगी, हाथ छुड़ाने की कोशिश की होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाथ बंधे थे, मुंह सील थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस अब समझ चुकी थी ये 11 लोग मरे नहीं हैं, इन्हें उनके अपने ही विश्वास ने मार डाला है। मास सुसाइड नहीं था, ये एक मास रिचुअल था जो भयानक तरीके से गलत हो गया। और इसे कहते हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, जहाँ एक इंसान का डिल्यूजन पूरे परिवार का सच बन जा रहा है। आज भी वो घर दिल्ली की उन्हीं गलियों में खड़ा है। किराएदार बदल गए, लोग आ गए, इन उस घर से जुड़ी दहशत आज भी लोगों की जहन में ताजा है। ये केस महज एक क्राइम फाइल नहीं है, ये हम सब के लिए एक आईना है। सोचिए, भाटिया परिवार कोई अनपढ़ या गवार परिवार नहीं। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, प्रियंका एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, ललित और भवनेश समझदार बिजनेसमैन। फिर ऐसा क्या हुआ कि 11 पढ़े लिखे लोग दीवार पर लिखी बातों को इतना सच मान बैठे कि अपनी जान दे दी। शायद जब इंसान लॉजिक का हाथ छोड़कर अंधविश्वास का हाथ थाम लेता है तो वो उस अंधेरे कुएं में गिरता है जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। उस रात 11 लोग मरने के लिए स्टूल पे नहीं चढ़े थे, वो चढ़े थे एक बेहतरीन जिंदगी की उम्मीद में। लेकिन अफसोस, उस स्टूल के नीचे जमीन नहीं और ऊपर कोई हाथ थामने वाला नहीं था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए 3D रिक्रिएशन के साथ। अब के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर, जय हिंद।